प्रार्थना का पहला चरण आरंभ होता है और हम मांगते हैं दुआएं जीत की। हर पार्टी मैदान में है। प्रजातंत्र का पर्व होके चुका है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। एक उमंग है, एक लहर है जो आई हुई है। हर प्रत्याशी जान लड़ा के लोगों के साथ में उन्हें बता रहा है कि उसमें कितनी अच्छाइयां हैं, उसकी पार्टी कितनी अच्छी है, वो उनके लिए क्या क्या करेगा, कौन सी दूर की कौड़ी लाएगा। उसे वोट दो, उसे सत्ता सौंपो। सच में निहायत ही अच्छा तंत्र है। 5 साल के लिए उन्हें जनता वरदान देगी, सत्ता सौंपेगी, कहेगी सुशासन करो, बुरा शासन करो, जो आए मर्जी करो। 5 साल के बाद फिर इसी बैटल ग्राउंड में आना पड़ेगा। हमने राजाओं का राज देखा। देश में लुटेरे आए, हमने उन्हें बर्दाश्त किया। फिर गुलामी आई। कई 100 साल की गुलामी हमने भुगती, बर्दाश्त की। याद है जब तिलक ने कहा था, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमने ही बिलीव नहीं किया था। लोग कहते थे तिलक क्या कह रहा है। वो सपना सच हुआ। आज हम लोकतंत्र का आनंद ले रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लोग कयास लगा रहे हैं। एग्जिट पोल चला हुआ है। बढ़ चढ़ के लोग तारीफ कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आंकड़े बिढ़ा रहे हैं। किसने कब क्या क्या किया, कौन कब कब क्या क्या कर गुजरा। लेकिन जनता जनार्दन का क्या निर्णय आएगा, कोई नहीं बता सकता। ये सच है। हर बार यही सच होता है कि जनता जो कहती है सच कहती है। इसके बाद आज की सबसे मजेदार खबर अखबार में थी। एक डिप्लोमेट है, हेनरी किसिंजर, अमेरिका के हैं। हमारा वक्त था जब इनका नाम था, हर आदमी जानता था हेनरी किसिंजर को। इतने उस्ताद थे, इतने माहिर थे अपने फन के। उल्टी नाक को सीधी कर दें, सीधी नाक को उल्टी कर दें, इनके बाएं हाथ का खेल था। अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के साथ इन्होंने काम किया था। और अमेरिका की पॉलिसी, ये इन्होंने चीन वाली पॉलिसी बनाई थी। अमेरिका को चीन के पास यही लेके गए थे। इनका एम था मुफ्त में, सस्ते में चीन से माल बनवाना, धन कमाना और हिंदुस्तान के बाजार को बिठा देना। हिंदुस्तान के साथ में पता नहीं क्यों ज्यादा वो खुश नहीं थे। उनको लगा था कि ये देश कचरा है, ये लोग काम नहीं करना जानते, ये काम नहीं कर पाएंगे। यहां तक है कि 71 की लड़ाई के दौरान तो इन्हीं की करामात थी कि अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। इन्होंने इंदिरा गांधी को अपशब्द भी बोले थे। तब की बात अलग थी।
हमें बर्दाश्त करना पड़ा था। भला हो रशिया का जो आके हमारे साथ खड़ा हो गया था और हमारी इज्जत बच गई थी। उसके बाद भी अमेरिका की यही हमेशा से कोशिश यही रही कि किसी तरह से भारत हाथ में आ जाए। बीच में प्यार रहा, बड़ी डिप्लोमेसी चली, खूब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर आज भी देखें आप तो वही गुरवंत सिंह पन्नू, बहाना वो है, जाना कहीं और है। चलिए, राजनीति है, अपने अपने दांव सभी खेलते। एक और महान हस्ती का मैं जिक्र आज करना नहीं भूलूंगा, वो है सैम बहादुर मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ। पहला परिचय उनके साथ हुआ 1966। मेरी पासिंग आउट परेड थी और वो परेड के सैल्यूट लेने आए थे। उन्होंने हम सबको कहा था, We have trained you equally well. Any one of you can become the Chief of Army Staff. Best of luck. वो हमारे प्यारे थे। यंग ऑफिसर्स खास करके उनके साथ बड़ा प्रेम रखते थे। 71 की लड़ाई में मुझे याद है, हमारी हौसला अफजाई के लिए आए थे। स्पेशली यंग ऑफिसर से मिले थे। मुझे पूछा था, सो वैम्स, हाउ इज द मोरल? आई से, सर, इट इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहते, यस, दैट्स व्हाट आई वांट। और वही हुआ। 71 में हमने मिलिट्री इतिहास लिखा, वो चैप्टर लिखा जो आज तक मिलिट्री हिस्ट्री में किसी ने नहीं लिखा। मिसाल है हमारी 71 की विक्ट्री। और एक मुलाकात और थी सैम के साथ, जब हम जश्न मना रहे थे क्लब में, जीत का जश्न मना रहे थे। डिग्निटरीज आए हुए थे, सब लोग थे, everybody was there and enjoying. And Sam was dancing with a beautiful dame. He was happy. He became the field marshal. And my friend, junior officer Yadav, went and tapped him. हम लोग ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि हमें कुछ ज्यादा मिला नहीं था। He says, yes, Yadav. Sir, you remember? We met on the picture. Yes, Yadav, we met. What do you want? Yes, sir. Let's have a photograph with you. Yes, why not? She gave a photograph to Yadav and then again went for dancing. And after a bit of the time, Yadav again went and tapped him. He turned back. He said, Yadav, yes, what do you want? Yes, sir, let's have a photograph with regimental officers. Yes, call your regimental officers. And everybody was searching, come, photograph with Sam, photograph with Sam. We attended, everybody was there. We had a photograph. By now, Colonel Ojla warned me. And I was also on the watch. And believe me, third time again, Yadav went and tapped him. He turned around, Yadav, what do you want from me? Colonel Ojla gave me an order, come on, get him and put him in the bloody room. So, the 2-3 officers gathered
captured Yadav and put him in the room. But we knew we have cooked our chips. अब फोन तो आएगा, अब बैंड तो बजेगा। दूसरे दिन शाम तक हमने इंतजार किया कि फोन आएगा और बैंड बजेगा, लेकिन न फोन आया न हमारा बैंड बजा। So we had a party and said, Sam is a great man. And believe me, he was a great man, a great leader, a great inspiration to all the young officers. उसी वक्त एक कहानी मैंने लिखी, नाम था 8 अभिमन्यु। ये कहानी में 5, इस कहानी में 8 ऑफिसर्स, 8 एयरफोर्स ऑफिसर्स कैनबरा हवाई जहाज लेके अटक के रिफाइनरी जो पाकिस्तान में डीप इनटू द टेरिटरी थी उसमें जाके हमला करते हैं। इट वॉज ए वेरी डिफिकल्ट मिशन, इम्पॉसिबल। तभी मैंने कहा है 8 अभिमन्यु, चक्रव्यूह भेद के अंदर जाना था, हमला करना था और सुरक्षित लौट के आना था। अभियान को पूरा किया। ये देखें, यह है मैगजीन, यह है भारतीय बाल कहानियां। भारतीय बाल कहानियां साहित्य अकेडमी की है, साहित्य अकेडमी की मैगजीन है, और ये संपादक हैं इसके हरिकृष्ण देवसरे, पराग के संपादक होते थे। इस कहानी को यहां 8 अभिमन्यु संकलित किया गया है, और ये कहानियां जो इसमें हैं श्रेष्ठ कहानियां हैं। बच्चों की मैगजीन है, लेकिन इस कहानी चर्चित कहानियों में से एक कहानी रही, और बच्चों के बहुत पत्र आए, लोगों ने बहुत तारीफ की इसकी, और श्रेय देखा जाए तो भारतीय सेना के, वायु सेना के उन वीर जवानों को ही जाता है जिन्होंने इस असंभव काम को संभव करके दिखाया। हम सब उनके आभारी हैं। अंत में कविता जो आज लिखी है मैंने, वही प्रेम कथा। नदियारी तू खोज के ला, मनु मानव का पता बता, कहां बसा है वो रंग रसिया, तू पर्वत प्यारे पता लगा। बता बता ओ पवन पुरवैया, कहां बसा है मेरा मन बसिया। सौगंध सिंधु तुझको मेरी, सौगंध सिंधु तुझको मेरी, पाताल पुरुष का पता बता। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं।